तो नमस्कार गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत जैसा कि इसके शब्द से विदित हो रहा है, जैसा कि इसके शब्द से हमें जान में आ रहा है कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द प्रति, दूसरा शब्द शत, ठीक। प्रतिशत। अब देखिए, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 100, समझे। प्रत्येक 100 का क्या अर्थ होता है, समझिए। प्रत्येक 100 का अर्थ होता है कि जो प्रतिशत निकलता है वो 1 से लेके 100 के बीच में ही निकलता है। आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा कि 1 से 100 से आगे भी कोई प्रतिशत निकला है, ठीक। क्योंकि जो प्रतिशत होता है वो 100 के अंडर में ही निकलता है। और जो ये चिन्ह देख रहे हैं आप, चिन्ह, ये इस चिन्ह को ये कहते हैं प्रतिशत का चिन्ह, ठीक। यही है प्रतिशत का चिन्ह। जहाँ पर भी आपको ये चिन्ह मिल जाए आप समझ जाइएगा कि आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, कोई भी टॉपिक समझाने से पहले हम उसका एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम जब भी समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, समझिए। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल, समझे। एग्जाम्पल हमने लिया उदाहरण, एग्जाम्पल में लिया 1, ठीक। क्या 80 का 50%, इसका मतलब प्रतिशत क्या होगा, ठीक। प्रश्न में पूछा गया है कि 80 का 50% क्या होगा, ठीक है। समझिए, अब हमें यहाँ पर 80 की जगह कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर 50 के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर जो भी होगा वो 100 के अंडर में हो, क्योंकि जब प्रतिशत होता है वो 100 के अंडर में ही होता है। तो देखिए, समझिए प्रश्न में क्या है, 80 का 50% क्या होगा, ठीक। तो हम कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले में करना क्या, लिखना है सॉल्यूशन। समझिए, अब हमें यहाँ पर लिखना है 80 गुणा 50/100। इसका अर्थ ही होता है 100। जब इसका अर्थ होता है जिसको हमें निकालना है अपॉन में 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या है हमारे पास 8 पंचे 40। तो हम कह सकते हैं 80 का 50% 40 होगा, ठीक। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई सी बड़ी से बड़ी संख्या हो, इसी प्रकार निकालेंगे, ठीक। अगर हम कहें आपसे कि 480 का 20% क्या होगा, ठीक है। 480 का 20% क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम, फिर 480 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। क्या आया 16 1 9 96। क्या 480 का 20% 96 आया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बताइए कि 1200 का 80% क्या होगा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1200 का 80% क्या होगा, समझिए। तो क्या लिखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद 1200 गुणा 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या बचा, आया बराबर हमारे पास आया 6 1 9, ठीक। 9 नहीं रुकिए, ये इंटू ये, ठीक है।
तो हमारे पास क्या आया, 1200 का 80% आया 960। ठीक, समझिए प्रतिशत इस तरह निकालते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पर जो होगा वो अंडर 100 होगा, मतलब 100 के नीचे ही होगा। 100 भी हो सकता है पर 100 से अधिक नहीं होगा। ठीक, समझे। अब देखिए प्रतिशत में इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं, अब दूसरे टाइप के सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, तुम क्या करेंगे, टाइप 2, क्या टाइप सेकंड। ठीक है, हम सेकंड टाइप की बात करेंगे। अब सेकंड टाइप में प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है, समझिए। सेकंड टाइप में प्रश्न आ सकते हैं आपको, इसमें आपको प्रतिशत दे रखा है, वहाँ आपको प्रतिशत निकालना होता है। कैसे, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए कि आपके आपके पेपर में, ठीक है, 100 पेपर में 200 में से 200 में से आपके 60 नंबर आए, तो आपके कितने प्रतिशत आए, तो आपके कितने प्रतिशत आए। ठीक, 200 में से आपके 60 नंबर आए, तो आपके कितने प्रतिशत आए, समझिए। समझिए इस टाइप के सवाल करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको जो ये 200 है इसको आपको लेना होता है हर में, मतलब अपॉन के नीचे, और जो ये होता है जो दिया होता है उसे हम लेते हैं अपॉन के ऊपर, मतलब अंश में। अंश से तो आप जानते हो, नीचे वाला होता है जो अपॉन के, उसे हम कहते हैं हर, और जो ऊपर वाला उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं अंश। ठीक है, और फिर इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, क्या बचा हमारे पास, फिर हम इससे ये काटेंगे, कितना बचा 3। ठीक, ये जीरो नहीं 3। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा 30। समझे। हमारे अगर अगर हमारे 200 में से 60 नंबर आएंगे तो हमारे 30% कहलाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं। राम कोई लड़का है, ठीक, कोई भी लड़का है, राम के 1600 में से 1600 में से ठीक है, उसके 1200 नंबर आए, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, कितने प्रतिशत आए उसके। ठीक है, समझिए। तो पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम करेंगे जो 1600 है उसे हम लेंगे हर में, ठीक, और जो 1200 जो आए हैं उसे हम लेंगे अंश में, गुना 100 कर देंगे। ठीक है, इसे काट देंगे, यह आएगा 6, यह आएगा 8, फिर कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3, ठीक, यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर 300/4, अभी भी कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 150 आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, ये भी कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 75। तो हमारा उत्तर क्या आया, हमारा उत्तर आया 75%। ठीक है, यदि राम के 1600 में से 1200 नंबर आए तो राम के 75% आए, समझे आप। ठीक, ठीक है, अब इसमें तीसरे टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं प्रतिशत में, किस टाइप के, इसे हम रखेंगे टाइप 3, टाइप नंबर 3। किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं कि यदि आपको प्रतिशत दे रखे हो, मतलब प्रतिशत को भिन्न बदलो, किसको, प्रतिशत को भिन्न में बदलो,
प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। 10% को भिन्न में बदलो। भिन्न मतलब P/Q। ठीक, में बदलो। ठीक है, समझे? तो कैसे करना है आपको? ये 10 से 10 लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे हम? देखिए 10 से 10 जो भी यहाँ पर दे रखा हो वो लिखेंगे, अपॉन में 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 हो गया, क्या बचा? 1/10। ठीक है, तो क्या कहेंगे? 10% को हम भिन्न में लिख सकते हैं 1/10। समझे? चलो और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, हम लेते हैं 40% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। ठीक, तो कैसे बदलेंगे? सॉल्यूशन लिखकर कैसे बदलेंगे? 40/100। ठीक, 1 0 से 1 0 गया, क्या बचेगा? 4/10 बराबर क्या बचेगा? 2/5। ठीक, हम 40 को भिन्न में 2/5 लिख सकते हैं। ठीक, समझे? अब इसमें चौथे टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं, टाइप 4। ठीक है, कैसे? समझिए, टाइप 4 प्रश्न किस तरह आ सकते हैं? एकदम इसके उल्टे, कि भिन्नों को प्रतिशत बदलो। भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। क्या? भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, ये टाइप 4 के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दे रखा है 2/5 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलो। समझे? ठीक है, कैसे बदलेंगे? इसका स्टेप भी समझिए पहले आप। इसका स्टेप होगा 2/5 इंटू 100। जो भी दे रखा है उसको इसकी इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, 5 से गया 2 बार में 0 20। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास? 20 2 ज़ा 40%, जो कि हमने यहाँ पर पहले से दिख रखा है। समझिए, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने इसलिए एकदम सेम, इसलिए मैंने इसको एकदम सेम एग्जाम्पल के द्वारा समझाया आपको। ठीक, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, समझे? और हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 1/4 को प्रतिशत में बदलो। 1/4 को प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलेंगे? देखिए, समझिए। ठीक है, सॉल्यूशन लिखकर, ठीक, समझिए कैसे करना आपको? 1/4 इंटू 100। 4 से 4 गया, कितना बचेगा? 250 गया 25 इज इक्वल कितना बचा? 25%। ठीक है, ये हमारा वो है आंसर। समझे? तो इस तरह हम प्रतिशत से 4 टाइप के प्रश्न पूछने को आ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको चारों टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल लेकर बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो तो कुछ समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी नई नई मैथ से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए
कि आपको समझ आया या नहीं। ठीक, धन्यवाद।